जी तो ये देखें इनका घर है, किस तरीके से सो रहा है, सर्दी हो रही है। ये देखें इनका घर दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से बनाया है। देखें ये सो रहे हैं। देखें गरमाइश में ये सो रहे हैं। इन्हें सर्दी बहुत लग रही है। ये सोफ़ा है, सोफ़े के ऊपर मैंने चादर डाल दी और ये बड़े आराम से सोते हैं इसके ऊपर, इसके अंदर बड़े आराम से सोते हैं। चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी बनाते हैं अपनी। आज हम क्या बना रहे हैं, चले आए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ ये खशखश का सालन। तो मैंने इसे 3 घंटे नीम गर्म पानी में भिगो दिया है। अब मैंने इसे चमचों करके यानी निथार के इसकी मिट्टी वगैरह निकालनी है और इसे बारीक पीस लेना है। ये मिट्टी खशखश में से देखें कितनी निकली है। मैंने इसे क्लीन कर दिया खशखश को। देखें ये पिस भी गई है माशाल्लाह से। अब तो मैंने फ्लेम ओके कर दिया। अब मैंने इसमें डालना है 1 चम्मच घी। आप चाहे तो देसी घी या मक्खन भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने इसे डाल के डिज़ोल्व कर लेना है, थोड़ा सा गर्म कर लेना है, ठीक है। ये सर्दियों की बहुत अच्छी डिशेस होती हैं, आप बनाएं और खाएं। और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये डाल देनी है और इसे क्रैकल कर लेना है। जी ये 1 टीस्पून हल्दी है जिसे मैंने पानी में डिज़ोल्व कर दिया है और इसे मैंने डाल देना है। खूब अच्छे से भून लेना है। जी मैंने हल्दी डाल दी है पानी में डिज़ोल्व करके 1 टीस्पून। इसे मैंने काफ़ी अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी जो कच्चेपन की खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए। जी तो हल्दी काफ़ी अच्छे से भून चुकी है। मैंने अब इसमें डालना है ये 1 कप पिसी हुई खसखस है, बारीक पीस लिए भिगो कर ये डाल देना है और इसे अच्छे से मैंने भून लेना है। और मैंने इसे भी अच्छे से साफ कर लेना है। जी तो इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डाल रही हूँ ताकि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। सर्दियों का सीज़न है और गरम गरम ये खाएं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होती है। जी तो मैंने इसे काफ़ी अच्छे से भून लिया है, 15 मिनट हो गए भूनते भूनते। अब मैंने इसमें डालना है थोड़ा सा पानी और इसके साथ डालना है दूध, तकरीबन 1 कप। आप चाहें तो सिर्फ दूध के साथ इसको डिज़ोल्व कर सकती हैं या पानी के साथ, ठीक है। और इसके साथ मुझे डालना है ये 1 कप चीनी। आप चाहें तो मिश्री डाल दें या गुड़ डाल दें। मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। ये रहती है इस तरीके से रनी रहती है ये, ठीक है। अब मैंने इसे काफ़ी अच्छे से पका लेना है, जोश दे लेना है। जी तो देखें इस पे कितना सरफेस पे घी आ चुका है। ये इस तरीके से होती है और ये तैयार है। जी तो मैंने 1 कप सरसों का ऑयल डाल दिया। इसे काफ़ी अच्छे से गर्म कर लेना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। जी तो ऑयल गर्म हो चुका है। मैंने ये चॉप प्याज है तकरीबन 1 पाव, ये मैंने डाल दिए, 1 पाव से कम है।
और इसे बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, सोटे करना है इसे। जी तो देखें ये सोटे हो चुकी है। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालना है और इसे भी भूनना है। और इसके साथ मैंने ये मसाले हैं, ये मसाले डालने हैं। आम मसाले हैं 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1/4 टीस्पून, नमक डाल दिया है, क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दें। धनिया पाउडर ज़्यादा नहीं डाला जाता, भुना हुआ है, भुना हुई खशखश है माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में आप बनाएं खाएं, बिरयानी मसाले से भी ज़्यादा जायकेदार होती है माशाल्लाह से। आप बनाएं और खाएं, देखिए कितना मज़ा आता है। सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगती है, इसका जायका दुबाला हो जाता है सर्दियों में। इसे मैंने भून लेना है अच्छे से। ये तो देखिए ये भून रहा है मसाला। अब मैंने ये 1.5 कप खसखस जो मैंने पीस ली है भिगो कर ये डाल देनी है और मैंने इसे साफ़ कर लेना है अभी। और इसे भूनें। जी तो देखिए ये काफ़ी अच्छे से भुन चुकी है। ये हरी मिर्चें हैं जो मैंने 4 चॉप कर रखी है। जी तो ये काफ़ी अच्छे से भुन चुकी है। मैंने ये हरी मिर्चें डाल दी हैं, 4 हैं चॉप करके। और इसके साथ डालना है ये पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालिएगा, टेस्ट बदल जाएगा। और इसे काफ़ी अच्छे से भूनते रहें। मैंने टमाटर नहीं डाले, आप चाहे तो डाल सकते हैं टमाटर, ये ऑप्शनल है। जी तो देखिए ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से भून कर मैंने इसे पका ली है। और इसे आप खाएं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है, ये इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। अब मैंने डालना है ये हरा धनिया और देखें ये तैयार है। तो ये माशाल्लाह से बहुत फ़ायदेमंद है, आप सर्दियों में बनाएं खाएं, आपको बहुत फ़ायदा भी होगा और बहुत टेस्टी भी होती है। देखिए मैंने अब इसे रखने हल्की आंच पे दम पर रख देना है, ठीक है ना। देखिए ये तैयार है, डन है। मैंने अब इसे कवर अप करके 5 मिनट रख देना है ताकि ऑयल सरफेस पर आ जाए। मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑयल डाला था, इसमें नज़र नहीं आता है। जी तो देखें ये खसखस तैयार है भुनी हुई। ये नमकीन खसखस है और ये मीठी खसखस है। माशाल्लाह से आप सर्दियों में खाएं, रोटी से खाएं और चमचे से पिएं। देखें ये बहुत मज़ेदार होती है खसखस, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये। और ये भी अपनी जगह बहुत टेस्टी लगती है, जैसे बिरयानी मसाला खा रहे हैं या ऑमलेट खा रहे हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।